आला वैकुंठपुरम की पूरी कहानी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो कहानी है एक रात की, एक हादसे की रात की और अल्लू अर्जुन की फूटी किस्मत की रात की। तो मुरली शर्मा अपने फटफटिया स्कूटर पे बैठ के एक हॉस्पिटल में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनकी पत्नी एडमिट है और उनका बच्चा होने वाला है। अब उसी हॉस्पिटल के एक दूसरे महंगे वार्ड में वो जिनके यहाँ काम करते हैं, एआर की इंडस्ट्रीज, उनकी मालिक की बेटी तब्बू, उनका भी बच्चा होने वाला है। अब मुरली शर्मा उर्फ वाल्मीकि और तब्बू उर्फ याशु दोनों के ही वहाँ बेटे का जन्म होता है। लेकिन तब्बू के बेटे को जब नर्स अपने हाथ में लेके सुलाने जाती है, तब वो देखती है कि बच्चा कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो वो नर्स उस बच्चे को मिस्टेकनली मारा हुआ मानती है और वो नीचे आकर एआरके के घर पे फोन करके ये बात बताने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर उस नर्स का मुलाकात होती है वाल्मीकि से, जो पहले ही फोन पर लगा हुआ है, और वो पूछता है कि क्या बात है। अब वो नर्स घबरा के उसको उस पूरे वाकया के बारे में बता देती है और वाल्मीकि अपने शैतानी दिमाग का बत्ती जलाता है और उस नर्स को कहता है कि वो उन लोगों के यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा है और वो उन लोगों का बहुत आभारी है, तो इसलिए वो अपने बच्चे को उन लोगों को देने को तैयार है। लेकिन उसका असली मकसद ये है कि वो अपने बेटे को उन लोगों का वारिस बनाना चाहता है, ताकि बड़ा होकर वो अपने बेटे के जरिए उन लोगों का सारे जायदाद हड़प ले। अब ये दोनों चुपके से जाके तब्बू के वार्ड में अपने जिंदा बच्चे को उसके मरे हुए बच्चे से बदल देते हैं। अब जब ये लोग उस बच्चे के साथ लौट रहे होते हैं, तभी जोर से बिजली कड़कती है और वो बच्चा रोने लगता है। अब ये देखकर वो नर्स बहुत ही खुश हो जाती है और वो वाल्मीकि से कहती है कि उन दोनों को जाकर बच्चा बदल लेना चाहिए, ताकि दोनों माँ को अपना अपना सही बच्चा मिल जाए। अब वाल्मीकि इस बात से सख्त मना कर देता है और वो उस नर्स से कहता है कि वो और तब्बू के पति रामचंद्रन पहले एक साथ ही तब्बू के पिताजी की कंपनी में क्लर्क का काम किया करते थे। लेकिन रामचंद्रन ने तब्बू को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी कर ली और वो अमीर बन गया और वो आज भी एक गरीब क्लर्क की नौकरी कर रहा है। तो वो इस बात के लिए उनके बच्चे को अपने यहाँ गरीबी में बड़ा करेगा और उसकी जिंदगी बद से बदतर कर देगा। अब इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा जाता है और इसी बहस के दौरान वो नर्स ऊपर से नीचे गिर जाती है और सर पर गहरी चोट लगने के कारण कोमा में चली जाती है। अब ये दोनों परिवार एक दूसरे के बच्चे के साथ हॉस्पिटल से अपने अपने घर लौट आते हैं। अब वाल्मीकि अपने बच्चे के नामकरण के वक्त उसका नाम रखता है बंटू। अब पंडित जी ये सुनकर भड़क जाते हैं और कहते हैं, मैंने अपने जिंदगी में किसी भी बाप को अपने बेटे को इतना वाहियात नाम देते हुए नहीं देखा। अब इधर एआरके का घर वैकुंठपुरम में तब्बू और रामचंद्रन के बेटे का नाम राज रखा जाता है और वाल्मीकि जब भी उससे मिलता है उसे बहुत पैम्पर करता है, क्योंकि उसका असली बाप वही है। और दूसरी तरफ रामचंद्रन का बेटा बंटू, जिसको वो अपने घर में बड़ा कर रहा है, वो बचपन से ही उसको हर बात के लिए कोसता है और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब यही सब चलते चलते 20 साल गुजर जाते हैं और हमारा बाप का सताया हुआ और किस्मत का मारा हुआ बंटू बड़ा होकर फाइन अल्लू अर्जुन बन जाता है। अब इधर रामचंद्रन का बेटा राज यूएसए के एक एमबीए कॉलेज से ड्रॉप आउट करके अपने घर लौटता है। अब उसकी नजर उतरने के लिए वाल्मीकि बंटू को एक कद्दू लाने को बोलता है, लेकिन वो बंटू को उस कद्दू के साथ वैकुंठपुरम में घुसने नहीं देता। तब बंटू कहता है कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि आप कभी मुझे इस घर के अंदर नहीं जाने देते, ऐसा क्यों है? तो वाल्मीकि कहता है कि वैकुंठपुरम में बंटू जैसे लूजर के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन इसकी असली वजह यह है कि वाल्मीकि नहीं चाहता कि बंटी अपने असली माँ बाप के आसपास भी भटके, क्योंकि उसे डर है कि अगर ऐसा होगा तो वो लोग एक दिन न एक दिन अपने खून को पहचान ही लेंगे।
अब एक दिन बंटू अपने बहन के साथ होता है, तभी कुछ लोग बाइक पे आके बंटू के बहन से उसका दुपट्टा छीन लेते हैं। अब जब बंटू के बहन उसको इसके बारे में कुछ कहने को कहती है, तो बंटू कहता है कि आज उसका एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, तो इसीलिए वो इस बछड़े में नहीं पढ़ना चाहता। तब बंटू की बहन कहती है कि अगर तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हुआ होता तो तभी भी तुम ऐसे ही रिएक्ट करते। तो बंटू की बहन भी कुछ कम नहीं है, यानी फुल ऑन इमोशनल अत्याचार। अब बंटू इस इमोशनल अत्याचार के चक्कर में पड़ के उस गैंग से बदला लेने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ पे शुरू होता है इस फिल्म का सबसे पहला एक्शन सीक्वेंस, अल्लू अर्जुन स्टाइल। अब जो लोग अल्लू अर्जुन की फिल्में देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि अल्लू अर्जुन के एक्शन बहुत ही स्टाइलिश होते हैं। तो इस सीन में भी आपको सब अल्लू अर्जुन की ट्रेडमार्क स्टाइल वाला एक्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि स्लो मोशन में लोग उड़ रहे हैं, स्लो मोशन में मुक्का, स्लो मोशन में लात, स्लो मोशन में मुक्का लात, स्लो मोशन में बालों के बीच उंगलियां घुमाना, और स्लो मोशन में ही बहुत सारा स्टाइल, अल्लू अर्जुन स्टाइल। अब इन सब के बाद बंटू फाइनली अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचता है पैक योर बैग्स नाम के एक टूरिज्म कंपनी में। अब वहां उसकी मुलाकात होती है उस कंपनी के सेल्स मैनेजर मिस्टर रेड्डी से, और वो बातों बातों में अपने खड़ूस और मनहूस बाप के बारे में उसे बताता है। अब यहीं पर आता है वो मास बीट वाला सॉन्ग OMG डैडी, जिसमें वो अपने स्टाइलिश डांस मूव से अपने बाप के करतूतों के बारे में बताते हुए दिखेंगे। अब इसी गाने के बाद एक डायलॉग आता है जिसमें वाल्मीकि बंटू को बताता है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग हमेशा सच नहीं बोल सकते, तो हम लोगों को जिंदगी में झूठ बोलना चाहिए और डरना भी चाहिए। तो इस बात के जवाब में बंटू बोलता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे सिर्फ उसी वक्त थोड़ा डर लगेगा, लेकिन अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे उसका हर वक्त डर लगा रहेगा। और यही डायलॉग आप लोगों को फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिलते हैं, जिसमें लोग तालियां बजाते हैं। अब यहाँ पर बंटू की मुलाकात होती है उस कंपनी के HR मैनेजर से। ये वही बंदा है जिन्होंने बंटू की बहन का दुपट्टा छीना था। तो वो बंटू को बताता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने उसके बहन का दुपट्टा नहीं छीना था, बल्कि उसकी बहन रास्ते पे खड़ी थी तो उसका दुपट्टा कहीं उन लोगों के बाइक पे ना अटक जाए, तो वो उस दुपट्टे को हटाने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में वो दुपट्टा उसके हाथ में फंस गया था। अब यहाँ पर एंट्री होती है उस टूरिज्म कंपनी की बॉस पूजा हेगड़े और उनकी टांगों की। जी हाँ, उनकी टांगों की। अब उसकी टांगों को देखकर बंटू के बाल खड़े हो जाते हैं और वो पूरे लिफ्ट में उन्हें ताड़ता ही रहता है, पूजा हेगड़े को नहीं, उनके टांगों को। और दूसरी तरफ पूजा हेगड़े उनके खड़े हुए बालों को घूरती रहती है। तो अल्लू अर्जुन के बाल और पूजा हेगड़े की टांग दोनों ही मस्त और जबरदस्त हैं। अब ऑफिस में भी बंटू अपने बॉस पूजा हेगड़े उर्फ अमूल्य के टांगों को घूरते ही रहते हैं, तो इसीलिए उनको सबक सीखने के लिए उनकी बॉस उनको 2 टूरिस्ट के साथ रेगिस्तान में भेज देते हैं। अब बंटू वहां से लौटने के बाद अपने बॉस से उस बात के लिए माफी मांग लेता है और वो उनको स्कर्ट की जगह पैंट पहन के आने को रिक्वेस्ट करता है। अब एक दिन बंटू और उनके बॉस एक होटल में फाइनेंसर के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं और वो फाइनेंसर पूजा हेगड़े को धमकी देकर उसकी टूरिज्म कंपनी खरीदने की मांग करता है। अब यहाँ पे शुरू होता है इस फिल्म का सेकेंड स्लो मोशन फाइट सीन, अल्लू अर्जुन स्टाइल। अब इसमें बहुत सारा स्लो मोशन एक्शन, पूजा हेगड़े का बालों का उड़ना और अल्लू अर्जुन का मास स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जब ये लोग उस फाइनेंसर के साथ बात कर रहे होते हैं तभी उस होटल में रामचंद्रन भी होता है और वो उन लोगों से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। अब रामचंद्रन अपने घर में आके इस बात को अपने ससुर जी ARK को बताता है। अब ये सब सुनने के बाद ARK पूजा हेगड़े के साथ अपने पोते राज का शादी करवाने का फैसला लेते हैं, लेकिन राज इसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अपने एक रिलेटिव से प्यार करता है। उधर पूजा हेगड़े भी इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन वो अपने बाप के चलते लड़के से मिलने से
तैयार हो जाती है। अब जब ये लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तभी वहां पर राज एक अंगूठी के बॉक्स के साथ आ जाता है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इन दोनों की मंगनी तय हो जाती है। और जब राज पूजा हेगड़े को अंगूठी पहना रहा होता है तभी वहां पर बंटू आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। अब इन सब के बाद पूजा हेगड़े को बंटू के लिए अपने प्यार का एहसास हो जाता है और ये दोनों एक कपल बन जाते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है इस फिल्म के विलेन नायडू की, जो एक पोर्ट चलाते हैं और वो अपने बेटे के साथ मिलके एआरके इंडस्ट्रीज के आधे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन रामाचंद्रन इससे सख्त मना कर देता है। तो इसीलिए नायडू उसके ही ऑफिस में रामाचंद्रन को जान से मार देने की कोशिश करता है। अब इसके तुरंत बाद ही बंटू और पूजा रामाचंद्रन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं और उनको बहुत ही जख्मी हालत में देखते हैं। अब उनको बचाने के लिए बंटू जब ये देखता है कि लिफ्ट और सीढ़ी दोनों ही किसी ने जाम कर दिया है तो वो उन्हें क्रेन से नीचे लाते हैं और कुछ भी करके वो उन्हें हॉस्पिटल में ले आते हैं। अब ये वही हॉस्पिटल है जिसमें वाल्मीकि ने बंटू को अपने बेटे के साथ बदल दिया था। अब रामचंद्रन को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद बंटू और उस नर्स का आमना सामना हो जाता है। अब वो नर्स उससे रामचंद्रन के बारे में पूछता है और ये कहता है कि उसे क्या हुआ है और तुम क्या उसके बेटे हो। तब बंटू उसे बताता है कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और उसका बाप रामचंद्रन नहीं है बल्कि वो है जो सामने से आ रहा है और वो वाल्मीकि को अपने बाप दिखाता है। ये देख के वो नर्स कहती है कि तुम्हारे असली बाप वाल्मीकि नहीं बल्कि रामचंद्रन है और 20 साल पहले की रात की पूरी रामायण उसे बता देती है। अब ये सब सुन के बंटू को पता ही नहीं चलता कि वो रिएक्ट कैसे करे और इसी बीच वो नर्स गुजर जाती है। अब ये सब जानने के बाद बंटू दौड़ता हुआ अपने पापा रामचंद्रन को देखने को आता है और उसी वक्त उसकी असली माँ तब्बू भी हॉस्पिटल में आ पहुंचती है। अब हालांकि बंटू ने ही अपने जान पे खेलकर रामचंद्रन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, लेकिन फिर भी तब्बू उसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है क्योंकि रामचंद्रन और उनके पिता एआरके ने एक दिन घर पे बंटू की तुलना उनके बेटे राज से की थी, तो तभी से वो बंटू को एकदम भी पसंद नहीं करती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जब बंटू को वो नर्स अपने असली पिता के बारे में बता रही थी तब वहां पर एआरके उर्फ बंटू के दादाजी ने इन सब बातों को सुन लिया था। तो इस फिल्म के इस सीन से एआरके को पता है कि उनकी असली पोता कौन है, लेकिन फिर भी वो किसी को ये बात नहीं बताते हैं और वो क्यों, वो आखिर में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब हॉस्पिटल से लौटते वक्त वाल्मीकि बंटू को एक बहुत बड़ा ज्ञान देने लगता है और ये कहता है कि इन बड़े लोगों को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग गरीब लोगों को इंसान नहीं समझते और उनके साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। अब एक तो बंटू अपने असली पिता की सच्चाई जानने के बाद शौक में है, ऊपर से वाल्मीकि उनके ही असली पिता के परिवार के बारे में ये सब उल्टी सीधी बातें किए जा रहा है। तो बंटू बहुत गुस्से में आकर वाल्मीकि को एक जोर से तमाचा जड़ देता है और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। अब घर लौटते वक्त बंटू वाल्मीकि से रास्ते में कहता है कि तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें इतने जोर से थप्पड़ क्यों मारा। अब यहाँ पर बंटू वाल्मीकि को बताने लगता है कि उसे पता चल गया है कि उसके असली पिता कौन है। तो इस बात से घबराकर वाल्मीकि बंटू से कहता है कि क्या वो इस सच्चाई को सबको बता देगा और उसका जो असली बेटा है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो इसके जवाब में बंटू बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि इससे दोनों ही माओ को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और वाल्मीकि का जो असली बेटा है वो शायद ये सब बर्दाश्त ना कर पाए और खुदकुशी कर ले। अब इधर क्योंकि बंटू ने रामचंद्रन की जान बचाई थी इसलिए उसके दादाजी उसको अपने घर में काम पर रखने का फैसला लेते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि बंटू के दादाजी को पहले से ही पता है कि उनका असली पोता बंटू है, तो इसीलिए ये सब एक बहाना है ताकि वो बंटू को अपने घर में लाके रख सके। तो अब फाइनली इतने साल के बाद बंटू की एंट्री होती है वैकुंठपुरम में। अब यहाँ पर आला वैकुंठपुरम लू सॉन्ग बजने लगता है
और उसी के साथ अल्लू अर्जुन की स्लो मोशन एंट्री, स्लो मोशन सेल्फी, स्लो मोशन वॉक और स्लो मोशन डांस मूव आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ऐसे स्लो मोशन में चलते चलते बंटू फाइनली आकर अपने दादाजी से मिलता है और वो उन्हें 50,000 की सैलरी वाली एक बिना बात के नौकरी में रख लेते हैं। अब बातों बातों में बंटू के दादाजी उसे ये बताता है कि नायडू नाम का एक गुंडा टाइप का आदमी है जो उन लोगों के कंपनी को जबरदस्ती खरीदना चाहता है। तो बंटू अपने दादाजी के साथ नायडू के ही पोर्ट में उससे बातचीत करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है इस फिल्म का तीसरा एक्शन सीक्वेंस अल्लू अर्जुन के स्टाइल में, और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों का स्लो मोशन में उड़ना, स्लो मोशन में गिरना, स्लो मोशन में पंच, स्लो मोशन में फाइट और स्लो मोशन में बहुत सारा स्टाइल, अल्लू अर्जुन स्टाइल। अब इस फाइट के दौरान नायडू तो वहां नहीं होता, तो वो लोग उसके बेटे को ही समझा देते हैं कि वो दोनों बाप बेटे एयर के इंडस्ट्रीज को खरीदने की बात भूल जाए, इसी में सबकी भलाई है। अब वहां से लौटते वक्त बंटू का सामना होता है नायडू से और वो उसे भी ये बात समझा देता है और आखिर में उसके साथ एक सेल्फी भी लेता है। अब इधर वैकुंठपुरम में बंटू एआरके को बताता है कि उनका जो रिश्तेदार उनके घर में रहता है वो उनके कंपनी में घपला कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे की चोरी कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर तब्बू बहुत नाराज हो जाती है और वो बंटू से कहती है कि तुम्हें सच बोलना बहुत पसंद है ना, तो चलो मेरे बारे में क्या सच जानते हो वो बताओ। अब बंटू तब्बू को बोलता है कि उनके और उनके पति के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और वो लोग एक दूसरे से उतना बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले तब्बू के पति रामचंद्रन का अपने ही एक सेक्रेटरी से अफेयर हो गया था। और हालांकि इस बात को परिवार के सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब इस बात से रामचंद्रन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बंटू के कॉलर पकड़ के उससे बोलता है कि हमेशा सच बोलना अच्छा नहीं होता, रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। इसके जवाब में बंटू कहता है कि कोई रिश्ता कितना सच्चा होता है वो आपको तभी पता चलता है जब आप उसको अपना सच बताएं, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, क्योंकि सच्चाई की बुनियाद पे जो रिश्ते बनते हैं वो पत्थर की तरह होता है और उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब उसके बाद तब्बू के पति रामचंद्रन उस अफेयर के लिए तब्बू से माफी मांग लेते हैं और उनके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। अब एक दिन घर में पार्टी के दौरान तब्बू, बंटू और उनके होने वाले बहू पूजा हेगड़े को एक साथ इंटीमेट पोजीशन में देख लेती हैं। अब इस बात को लेकर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और इसके लिए बंटू को वैकुंठपुरम से निकाल दिया जाता है। उसके बाद नायडू और उसके बेटे मिलकर एआरके के रिश्तेदार के बेटी को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले में वो लोग एआरके के कंपनी के आधा हिस्सा मांग लेते हैं। अब उसे बचाने के लिए एआरके की फैमिली अपने कंपनी का आधा हिस्सा नायडू को देने को तैयार हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली ये बात कैसी भी करके बंटू को पता चल जाता है और वो एक मुर्गा या फिर मुर्गी लेकर बीड़ी फूंकते हुए उन लोगों से फाइट करने पहुंच जाता है। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है इस फिल्म का आखिरी एक्शन सीक्वेंस स्लो मोशन में। अब इसमें अल्लू अर्जुन बीड़ी फूंकते हुए एक के बाद एक करके इन सारे गुंडों को पेलते हैं और अपने स्वैग का फुल ऑन प्रदर्शन करते हैं और ऐसे आखिर में आके वो नायडू और उनके बेटे के साथ मुलाकात या फिर मुक्कालात करते हैं। अब नायडू वहां मजे से सीख कबाब बना रहा होता है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत, एक तो उसे वो सीख कबाब खाने को नहीं मिलता, ऊपर से वो सीख कबाब का सीख बंटू उसी के छाती में घुसेड़ देता है और बस यहीं पर उस फाइट का अंत हो जाता है और बंटू एआरके के रिश्तेदार के बेटी को लेकर एआरके के घर पहुंचता है। अब यहाँ पर एआरके फाइनली वाल्मीकि को बंटू के असलियत के बारे में पूछता है और उसे ये कहता है कि उसे पहले ही पता चल गया था कि बंटू ही उसका असली पोता है, जिस दिन नर्स ने मरते वक्त बंटू को उस रात की बच्चे बदलने वाली कहानी सुनाई थी, लेकिन उसने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि बंटू का कैरेक्टर कैसा है और वो कहीं जायदाद के लालच में आकर अपने आप को एआरके का पोता और रामचंद्रन का बेटा होने का मांग करता है कि नहीं।
उसके बाद रामचंद्रन बंटू से पूछता है कि हम लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तो हम लोगों के लिए तुमने नायडू से लड़ाई क्यों की। तो इस बात के जवाब में बंटू बोलता है कि सिर्फ माँ बाप ही बच्चों का भला नहीं चाहते, बच्चे भी माँ बाप का भला चाहते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो हालांकि उसको घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उसको जब पता चला कि उसके माँ बाप परेशानी में हैं, तो वो कैसे चुप बैठता, उसको तो उनका हेल्प करना ही था। अब रामचंद्रन ये सब सुन के बंटू को अपना लेता है और ये कहता है कि उसकी पत्नी यासु उर्फ टब्बू को भी पता चलना चाहिए कि उसका असली बेटा कौन है। लेकिन बंटू इस बात से सख्त मना कर देता है और ये कहता है कि इस बात को उसकी माँ को कभी भी ना बताया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक राज को अपने बेटे की तरह बड़ा किया है। तो अगर उनको अचानक से ये पता चले कि राज उनका असली बेटा नहीं है, तो शायद वो ये एक्सेप्ट ना कर पाए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, जो अपने बेटे राज को बचाने के लिए बंटू को अपने जायदाद का आधा हिस्सा लिख देती है और ये कहती है कि क्योंकि तुमने मेरे बेटे का जान बचाया है, तो आज से तुम मेरे लिए बेटे समान हो। अब बंटू पहले तो ये जायदाद लेने से मना कर देता है, लेकिन बाद में अपने पिता रामचंद्रन और दादाजी के कहने पर ये जायदाद एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहीं पर इस फिल्म का हो जाता है हैप्पी एंडिंग स्लो मोशन में। अब इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने से पहले आइए इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद और इसके डायरेक्टर हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास, जिन्होंने इससे पहले जूनियर एनटीआर के साथ अरविंद समेता, अल्लू अर्जुन के साथ सन ऑफ सत्यमूर्ति, पवन कल्याण के साथ अथारिटी की दड़ेदी, महेश बाबू के साथ कलेजा और पवन कल्याण के साथ ही जलसा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। अब अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें तो ये एक तेलुगु फिल्म है और तेलुगु लैंग्वेज ज्यादातर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तो इस फिल्म का पहला दिन का कलेक्शन था लगभग 37 करोड़ और आज तक इसका इंडिया में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 200 करोड़ के आसपास और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 265 करोड़ के आसपास। और इस फिल्म का टोटल प्रोडक्शन बजट था 100 से 120 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और